नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर आज के वीडियो में क्लियर करते हैं। पूरा का पूरा जनवरी 2020 का करंट अफेयर है और यह जो भी करंट अफेयर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, यह स्पीडी करंट अफेयर है। स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर है और स्पीडी करंट अफेयर बहुत ही तगड़ा होता है। हर परीक्षा में इसके प्रश्न बहुतायत मात्रा में आते हैं। तो आज हम जनवरी मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें स्पीडी पब्लिकेशन, स्पीडी का जो भी करंट है, नियुक्तियां हैं, जो भी नई नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में बताया गया है, या इसके बाद के जो भी वीडियो मिलेंगे वह एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनवरी का यह करंट अफेयर है। 1 जनवरी 2020 को देखिए, 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने को अपनी धमकी वापस ले ली है? तो वह निशानेबाजी है, निशानेबाजी। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में इसरो नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो देखिए, चंद्रयान 3 परियोजना की जो अनुमानित लागत है वह है 600 करोड़ रुपया। 600 करोड़, चंद्रयान 3 में 600 करोड़ लगेगा। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 के प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो GSAT-13। तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा लिख देता है। सबसे बड़ी बात आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि फ्रेंच गुयाना एक जगह है, वहाँ से एरियन 5 लॉन्च व्हीकल द्वारा GSAT-13 उपग्रह का प्रक्षेपण होगा। बस इतना याद रखें। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? मतलब 1 जनवरी को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय किसने लिया है? तो राजस्थान की सरकार ने। 1 जनवरी को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय किसने लिया है? तो राजस्थान की सरकार ने। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा हुए? मतलब 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पैदा हुए यूनिसेफ के अनुसार? तो भारत में पैदा हुए थे। भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए 1 जनवरी को। अगला प्रश्न देखिएगा। 1 जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप। मनी एक एप्लीकेशन है जो दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। 1 जनवरी 2020 को सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश प्रशांत महासागरीय देश है, पलाऊ बना है, पलाऊ। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 1 जनवरी को ही सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे भारत में यूनिसेफ के अनुसार। ये सब सारी बातें याद रखिएगा। 1 जनवरी को ही राजस्थान में नो व्हीकल डे मनाया गया है। तो 1 जनवरी किसका स्थापना दिवस है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का स्थापना दिवस है 1 जनवरी। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी जीएसटी राजस्व की वसूली हुई थी? तो दिसंबर माह में 1,03,184 करोड़ की राजस्व वसूली हुई थी। जीएसटी राजस्व वसूली हुई थी 1,03,184 करोड़ दिसंबर माह में। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना? तो देखिए, सारी घटनाएं 1 जनवरी को हो रही हैं, हालांकि 1 जनवरी हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, यह बस इतना याद रखिएगा कि गगनयान मिशन के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना गया है? तो गगनयान मिशन के लिए वायुसेना के 4 अधिकारियों को चुना गया है। 4 अधिकारियों को चुना गया है। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? पहले रक्षा सचिव का रक्षा सेवा प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? जनरल बिपिन रावत। यह थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? 24 डिग्री। यह जो 24 डिग्री सेल्सियस होता है वह डिफ़ॉल्ट रूम तापमान होता है। डिफ़ॉल्ट रूम तापमान होगा 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट रूम तापमान होता है एयर कंडीशनर के लिए।
यह जरूर याद रख लें। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2 जनवरी 2020 को 353वीं जयंती मनाई गई है। 2 जनवरी जो होता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है, तो इस बार 353वीं जयंती मनाई गई है। 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आरंभ कहाँ हुआ है? आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है वह लेह लद्दाख में हुई है। आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है लेह लद्दाख में हुई है। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? दामिनी नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष जायसवाल को। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 दिया गया है। बीपीएससी के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछे जाने के 70-80% चांस है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का न्यूज है और यह बीपीएससी की परीक्षा के लिए उपयोगी है। 3 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 3 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 3 जनवरी 2020 को लाई हराई ओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अगरतला में लाई हराई ओबा पर्व का शुभारंभ हुआ है अगरतला त्रिपुरा में है। जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 139 जो है भारतीय रेलवे का हेल्पलाइन हो गया है। हेल्पलाइन नंबर है भारतीय रेल का, हेल्पलाइन नंबर है 139। बस यह याद रख लें, भारतीय रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है 139 है। देखिए, जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बबीता रायडू को। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? बबीता रायडू। सेबी की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? बबीता रायडू। सेबी की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? बबीता रायडू। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। 4 जनवरी 2020 को उमारो सिस्कोसो को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उमारो सिस्कोसो जो हैं वह किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? गिनी बिसाऊ के। 2 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? ईरान के कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई है बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया है? सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। यही राजस्थान की सरकार है जो 1 जनवरी को नो व्हीकल डे मनाई थी, तो यह बात भी ध्यान में रखिएगा। और इसने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का प्रयोग किया है राजस्थान की सरकार ने। जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है तेलंगाना की सरकार ने 2020 को। जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? सुनीता लाकड़ा जो है हॉकी की खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है हॉकी से। जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक भी एक अच्छे पत्रकार थे, इसलिए उनके नाम पर लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड दिया जाता है और यह पुरस्कार जो मिला है संजय गुप्ता को मिला है। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो देखिए, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है 2019-20 में? सिंगापुर। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। दिमाग में बैठा लें। 5 जनवरी 2020 को 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन हैं? 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं लियो कार्टर 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। इसके पहले 6 लोग लगा चुके हैं 1 ओवर में 6 छक्के। तो 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 जनवरी 2020 को टीएन चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे टीएन चतुर्वेदी। इनका निधन हो गया है। कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे।
TN चतुर्वेदी। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? IIT बॉम्बे में। जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 1917 को 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 1917 जो है फिल्म है, इसको मिला है। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रविंद्र महतो को। रविंद्र महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? IBM ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? संदीप पटेल को। संदीप पटेल को। IBM ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? संदीप पटेल को। 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के लिए न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो देखिए, भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने किया है? न्यायमूर्ति DB घोषले ने। भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने किया है? DB भोसले ने। न्यायमूर्ति DB भोसले ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है, DB भोसले ने। जनवरी 2020 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रपाल यादव। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड मतलब कृषकों के अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रपाल यादव। जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? लेखिका जसविंदर बिल्लन। भारतीय मूल की लेखिका हैं जसविंदर बिल्लन। इनको ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। जनवरी 2020 को देखिए, यहाँ पर मैं तारीख नहीं बता रहा हूँ, डेट नहीं बता रहा हूँ, जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जनवरी 2020 ऐसे बोल दे रहा हूँ। जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ था? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ था, तीसरा। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया है 10 जनवरी को मनाया गया है। देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है वह 14 सितंबर को होता है। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना, देखिए किस राज्य सरकार ने अपना महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है। तो अम्मा बोडी योजना जो चल रही है आंध्र प्रदेश में चल रही है, आंध्र प्रदेश सरकार चला रही है अम्मा बोडी योजना। जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे बनाया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक जो हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। और नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक जो हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक और नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक बने हैं, दिमाग में बैठा लें। कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट? देखिए, जो यहाँ पर देखिए स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस किसने बनाया है? बस इतना याद करिए, स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस जो बनाया है IIT खड़गपुर ने बनाया है। IIT खड़गपुर ने बनाया है। तो 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर्स ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? IIT खड़गपुर। तो बस इतना याद रखिए कि स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस किसने बनाया है? तो IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाया है। जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो राजस्थान के 17 वर्षीय दिव्यांग थे हृदयेश्वर सिंह भाटी को दिया गया है। राजस्थान के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस।
12 जनवरी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर नया करने की घोषणा किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो देखिए कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है 12 जनवरी को। 12 जनवरी 2020 को पाली उमरिगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? पाली उमरिगर पुरस्कार के लिए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरिगर पुरस्कार दिया गया है। 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन बने हैं? एपी महेश्वरी, आनंद प्रकाश महेश्वरी बने हैं। सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया है? खगेंद्र ठाकुर। जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वह हैं शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के डिप्टी गवर्नर हैं। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह है शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। लेकिन आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं वह है माइकल देवव्रत पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। माइकल देवव्रत पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। माइकल देवव्रत पात्रा जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, जिसके मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों से बातचीत हुई है? तो नई दिल्ली में। तो देखिए जो रायसीना है, रायसीना की पहाड़ियाँ हैं वह दिल्ली में ही हैं, जो अरावली का ही भाग हैं। तो यही देखिए, बस यही समझिए, रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना पहाड़ी वहाँ है तो दिल्ली में ही होगा। तो रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जहाँ ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुआ है। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तरनजीत सिंह संधू को। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत बने हैं रवीश कुमार। फ्रांस में भारत का राजदूत कौन बना है? जावेद अशरफ। फ्रांस में भारत का राजदूत कौन बना है? जावेद अशरफ। देखिए ऑस्ट्रिया में कौन बने हैं? रवीश कुमार बने हैं। अमेरिका में कौन बने हैं भारत के राजदूत? तरनजीत सिंह संधू बने हैं। और फ्रांस में कौन बने हैं भारत के राजदूत? तो जावेद अशरफ बने हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत कौन बने हैं? जावेद अशरफ। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड जीता है? लेखिका माधुरी विजय ने। कश्मीर पर लिखे उपन्यास के लिए क्रॉस बुक वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता है? लेखिका माधुरी विजय ने। कश्मीर पर लिखे अपने उपन्यास के लिए क्रॉस बुक वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता है? लेखिका माधुरी विजय ने जीता है। कश्मीर पर लिखे उपन्यास के लिए क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड लेखिका माधुरी विजय ने। आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना है? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है रोहित शर्मा जी को, भारत के हैं। पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मनी ऐप जानते हैं आपने, दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया था मनी ऐप। तो वैसे ही रोजगार संगी मोबाइल ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी किया है। 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो देखिए दामिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह सब बातें ध्यान में रखिएगा। किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? राजीव बिंदल ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? राजीव बिंदल ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? राजीव बिंदल ने। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्र महतो। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? राजीव बिंदल ने। 16 जनवरी 2020 को 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए। तो देखिए सरस्वती सम्मान और कुछ नए लोगों को मिला है सरस्वती सम्मान। तो इस बार का जो सरस्वती सम्मान मिला है सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को मिला है।
इस बार का सरस्वती सम्मान मिला है सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को मिला है उनके कृति चेकबुक के लिए। तो प्रश्न आ सकता है कि चेकबुक के जो राइटर हैं वह कौन है, तो वासुदेव मोही चेकबुक के राइटर हैं और यह सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही और इनको ही सरस्वती सम्मान मिला है और इनकी जो कृति है वह है चेकबुक। 17 जनवरी 2020 को देश की प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि GSAT-30 का जो प्रक्षेपण किया गया है यह फ्रेंच गुयाना से किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसिल नियुक्त किया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना काउंसिल नियुक्त किया है भारतीय मूल के हरीश साल्वे को। भारतीय मूल के हरीश साल्वे को अपना काउंसिल नियुक्त किया है एलिजाबेथ द्वितीय ने। एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय मूल के हरीश साल्वे जी को अपना काउंसिल नियुक्त किया है, हरीश साल्वे जी को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में भारत को जो स्थान मिला है 84वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है 84वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान पे जो है वह है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है, भारत का स्थान 84 है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, यह पूछने वाला प्रश्न है, बार बार पूछता है। किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया है? किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? बापू नाडकर्णी। बापू नाडकर्णी जो है क्रिकेट के ऑलराउंडर थे, उनका निधन हो गया है बापू नाडकर्णी। ध्यान में रखिएगा, इनका निधन हुआ है। उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया है? तो सुनिंदा पटनायक जो हैं उड़ीसा की हैं और उड़िया संगीत में विशेष पहचान बनाने वाली सुनिंदा पटनायक हैं। तो सुनिंदा पटनायक का निधन हुआ है। मशहूर लोक गायिका हैं सुनिंदा पटनायक, जो उड़िया संगीत की मशहूर लोक गायिका सुनिंदा पटनायक का निधन हो गया है, ऐसे याद रख लीजिएगा। और आप जानते हैं कि जो उड़ीसा के इस समय CM हैं नवीन पटनायक हैं। तो पटनायक जो लोग होते हैं उड़ीसा से होते हैं और यह उड़िया संगीत से यह अपनी पहचान बनाने वाली हैं, लोक गायिका हैं। इनका निधन हुआ है सुनिंदा पटनायक का। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो देखिए यह प्रश्न जो है बिहार के लिए है और बिहार स्पेशल वालों के लिए यह प्रश्न देखिए पूरे सबको लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन BPSC के लिए यह प्रश्न इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला था, इसके पहले मैं आप लोग को बताया हूँ, वह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह बिहार में एक जायसवाल जी थे, उनको मिला था बिहार एक्सीलेंस अवार्ड। तो देखिए बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? 5,16,71,389। 5,16,71,389। 5,16,71,389 इतने लोग शामिल हुए थे। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में के 82 देशों की सूची में भारत को स्थान मिला है 76वां स्थान मिला है, पहले स्थान पर डेनमार्क है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर है डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के 82 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वह 76वां है और प्रथम स्थान पे है डेनमार्क, ऐसे याद रखिएगा। भारत का स्थान 76वां है और पहले स्थान पर डेनमार्क है और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजुमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किरण मजुमदार शाह को 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत में ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया है? 19 आरोपी थे और ब्रजेश ठाकुर कोई था, उसको मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड के दोषी करार दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इससे पहले 10 लोग रह चुके हैं, तो 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो हैं 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जेपी नड्डा। 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है झरिया है। झरिया में कोयले की खान है, झारखंड में है। यह देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, झरिया। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब देश भर में लागू किया जाएगा? 1 जून 2020 से 1 जून 2020 से एक कार्ड एक राशन को ये नहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया जाएगा। 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया जाएगा पूरे भारत में। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 1 जून 2020 से लागू किया जाएगा। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया? किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है? केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लॉसेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? हैदराबाद को। तो देखिए, अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लॉसेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी है ये जोन्स लैंग लॉसेल। अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी है जोन्स लैंग लॉसेल और इसने 129 गतिशील शहरों की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर रखा गया है हैदराबाद को। पहला स्थान मिला है हैदराबाद। जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है 80वां स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है 80वां 80। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को किस स्थान पे है? 51वां। तो देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 51 और भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत का स्थान मिला है 80। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है 80 स्थान मिला है और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो स्थान मिला है वह 51 मिला है। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में 80 स्थान मिला है और लोकतंत्र सूचकांक में 51 स्थान मिला है, यह याद रखें। 2020 को भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। भोपाल में पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। ई कचरा क्लिनिक कहाँ है? तो वह भोपाल में है। ई कचरा क्लिनिक कहाँ है? वह भोपाल में है। इसीलिए जो भोपाल जो है स्वच्छता के मामले में भी बहुत ही ऊपर शीर्ष पे है। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी जो होता है वह राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एस के सैनी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एस के सैनी। एस के सैनी जो हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, एस के सैनी। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी, यही इसकी थीम थी। जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो देखिए, वहाँ महाराष्ट्र में सरकार है उद्धव ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वह है शिवसेना। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि वहाँ पर शिव भोजन लॉन्च किया गया, शिवसेना लॉन्च किया और 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। यह मराठी सरकार ने लॉन्च किया है शिव भोजन, 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा, भोजन की एक थाली दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर यह योजना लॉन्च किया गया है।
26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो, जायरे बोल्सोनारो। ब से ब्राजील और ब से बोल्सोनारो, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो कितने हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है? 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 16 लोगों को पद्म भूषण मिला है। देखिए, सिर्फ 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण जो होता है पद्म भूषण से बड़ा होता है। तो देखिए, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 16 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 118 लोगों को पद्मश्री मिला है। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे बनाया गया है? बी आनंद को। बी आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बनाया गया है, बी आनंद को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव कौन बना है? बी आनंद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन बने हैं? बी आनंद, बी आनंद, ऐसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन बने हैं? बी आनंद। अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। उनका नाम था कोबे ब्रायंट। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया है कैलिफोर्निया में। उनका नाम था कोबे ब्रायंट, कोबे ब्रायंट। तो देखिए, यहाँ से आप लोग ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया है, तो क से कोबे और क से कैलिफोर्निया। और यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, ब से बास्केटबॉल और ब से ब्रायंट। तो कोबे ब्रायंट का, बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर हादसे से निधन हो गया है। कोबे ब्रायंट का, कोबे ब्रायंट इनका नाम था। जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? सुनीता चंद्रा। सुनीता चंद्रा जो हैं महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। सुनीता चंद्रा जो हैं महिला हॉकी की पूर्व कप्तान हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और इनका निधन हुआ है। सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है, जो महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है, सुनीता चंद्रा। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? गति पोर्टल, गति पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है गति पोर्टल। नितिन गडकरी ने जो ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है उसका नाम है गति पोर्टल। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? मतलब देखिए, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है और यह एशिया महाद्वीप का ही देश है। तो यह देखिए, मेडागास्कर में एक चक्रवात आया है डायने। मेडागास्कर में एक चक्रवात आया है डायने, उसका चक्रवात का नाम है। और इसे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन बनीला। तो मेडागास्कर में डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू किया गया है। मेडागास्कर में डायने चक्रवात से राहत पहुंचाने के लिए लोगों को ऑपरेशन बनीला नामक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन बनीला, ऐसे समझ सकते हैं। 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेखर खालिद बिन खलीफा, शेखर खालिद बिन खलीफा। बस इतना याद रखिए, शेखर खालिद बिन खलीफा, शायद उसको शेखर खालिद बिन खलीफा जो हैं कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेखर खालिद बिन खलीफा कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? देखिए, गर्भपात अधिनियम जो था 1971 था। गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी मिली है, चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार, ऐसे समझ सकते हैं। 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला? तो भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं भारत के विदेश सचिव बने हैं। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो देखिए, भारतीय मूल की गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने अपना रेजिमेंट नियुक्त किया है थाईलैंड में। भारतीय मूल की गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है।
अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय मूल की गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? वह शब्द है संविधान। संविधान को ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया गया है 2019 के अनुसार। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं, मतलब राजदूत कौन बने हैं? अजय बिसारिया। कनाडा में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अजय बिसारिया। कनाडा में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अजय बिसारिया। कनाडा में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अजय बिसारिया। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत कौन बने थे? रवीश कुमार। ऐसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। और कनाडा में कैसे बने हैं, कौन बने हैं भारत के राजदूत? अजय बिसारिया। अजय बिसारिया। और फ्रांस में कौन बने हैं भारत के राजदूत? तो जावेद अशरफ। और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? अजय बिसारिया। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया गया है। इस दिन महात्मा गांधी भी शहीद हुए थे। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से सदस्यता छोड़ दी है? ब्रेक्जिट। ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है, इसे ही ब्रेक्जिट बोलते हैं। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? क्रिस्टिन सिंक्लेयर। क्रिस्टिन सिंक्लेयर जो हैं कनाडा के फुटबॉलर हैं। क्रिस्टिन सिंक्लेयर जो हैं कनाडा की फुटबॉलर हैं। यह पूरे फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है, क्रिस्टिन सिंक्लेयर। क्रिस्टिन सिंक्लेयर जो हैं कनाडा की फुटबॉलर हैं और यह सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है, क्रिस्टिन सिंक्लेयर। 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मतलब IBM का नया कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा जी को। तो देखिए, IBM का नया कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को। IBM का नया कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को। IBM का नया कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? अरविंद कृष्णा को। इसके पहले आपको बता दें कि भारत और दक्षिण एशिया का प्रमुख किसे बनाया गया है? IBM ने किसे बनाया है? भारत और दक्षिण एशिया का CEO तो संदीप पटेल को बनाया है। वैसे ही IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो अरविंद कृष्णा को। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6 से 6.5%। संक्रमण भी चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास दर कम हो सकता है, तो 6 से 6.5% उम्मीद किया गया है। 6 से 6.5%, 6 से 6.5%। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात की गई है? 5%। 5%। सबसे लास्ट प्रश्न देखिएगा इस मंथ का। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 31 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 31 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 31 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था और इसकी जो थीम थी वह क्या थी? टुवर्ड 2030 मेकिंग द डिसेड काउंट। यह इसकी थीम थी, इसे याद रखें। और विश्व सतत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था और इसकी जो थीम थी टुवर्ड 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और स्पीडी करंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्पीडी के जो भी करंट है, देखिए मंथली वाइज पूरा करंट मिल चुका है, या पूरा का पूरा जनवरी 2020 का करंट है। इससे बाहर समझिए 80, 90, 95% करंट आपका फंस जाएगा। 95% से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो फंस जाएगा। तो कम से कम करंट अफेयर आप स्पीडी का ये करंट अफेयर जरूर देखिएगा। इस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में धन्यवाद आप लोग को।